सासू माँ, अब मैं कमज़ोर नहीं, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ उतार दी है। रात के अंधेरे में रितु की सिसकियाँ हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर मनीष ने रितु पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो रितु के दर्द को समझ सके। रितु की शादी मनीष से 6 महीने पहले हुई थी। ससुराल में सास सरला जी, ससुर राजेश जी और एक देवर राहुल है। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है और रितु की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं। और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं था। हमेशा से यही रिवाज सुनती आई कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। रितु अपने कमरे में बैठी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके पति मनीष ने आकर उसकी गाल पर खींचकर तमाचा मारा और बोला, अब क्या तेरे होते हुए भी खाना मेरी माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। रितु मनीष के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी किसे दे, माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 साल के होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया और उम्र में उससे 10 साल बड़े मनीष से उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ दिनों बाद अब तो यह रोज की बात हो गई। मनीष हर छोटी छोटी बात पर रितु पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में ही हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया कि सबके सामने ही उसने रितु पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय घर में सब लोग मौजूद थे और कुछ मेहमान भी, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आज रितु के देवर राहुल की सगाई थी। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद राहुल के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए। घर में कुछ खास मेहमान बचे थे। सरला जी ने शगुन में आए हुए सामान को अंदर कमरे में रखने के लिए रितु से कहा। उसी समय रितु के ससुर जी राजेश जी बोले, बहू हम सभी लोगों के लिए चाय बना दो। तो रितु पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, सरला जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और मुंह बनाकर मनीष के कमरे में जाकर बैठ गई। माँ को ऐसा देख मनीष ने पूछा, क्या हुआ माँ? अब क्या बताऊं बेटा, तेरी कामचोर पत्नी तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। कितनी देर पहले उससे सामान कमरे में लाने को कहा था और अब तक ना लेकर आई। माँ की इतनी बात सुनकर मनीष रितु के पास गया और चिल्लाकर बोला, माँ ने कितनी देर पहले तुझे सामान रखने के लिए कहा था, तुझे सुनाई नहीं पड़ता क्या? जी, वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई। रितु बोली। जबान लड़ाती है मुझसे? मनीष ने ना आओ देखा ना ताव और रितु के गाल पर खींचकर थप्पड़ लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना। मैं कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हूँ, चिल्लाते हुए रितु से बोला। सरला जी भी बहती गंगा में हाथ साफ करते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की मेरे पल्ले पड़ी है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, एक भी बात नहीं सुनती। पर तू यह मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। दो दो बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं जो तू मेरी बात ना मानकर मेरा अपमान करेगी और वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा अपना काम कर। रितु आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने काम में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे से बाहर आई तो उसे देख सासू माँ फिर से चिल्लाने लगी, ए पागल लड़की, जरा भी अक्ल नहीं है?
तुझमें ये क्या किए घूम रही है। सरला जी की बात सुन सब लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनीष ने बाहर आकर पूछा। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है? अरे अपनी पत्नी को देख, क्या हरकत की है उसने। सरला जी की बात सुन सब लोगों ने रितु की तरफ देखा तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। रितु ने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी थी। यह देखकर मनीष आग बबूला हो गया और मारने के लिए उसने जैसे ही हाथ उठाया तो वैसे ही रितु ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। वह मनीष का हाथ पकड़े चिल्लाते हुए बोली, अपने पति से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? यह चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति अभी जिंदा है, फिर उतार क्यों आई? सरला जी चिल्लाते हुए बोली, सासू माँ, पहले आप यह बात डिसाइड कर लो कि चूड़ियां सुहागन की निशानी होती है या कमजोर की। कल जब मनीष जी सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहे थे, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। सरला जी को अपनी कल रात की कही बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि रितु बोली, अब आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी चूड़ियां उतार दी है, तो अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो अब अगर किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो याद रखना कि मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। रितु का ऐसा रौद्र रूप देखकर घर में सभी हैरान थे। इतना कह रितु अपने कमरे में चली गई। मनीष ने उस दिन के बाद फिर कभी भी रितु पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वह समझ गया था कि अगर उसने हाथ उठाया तो रितु भी उसे नहीं छोड़ेगी। रितु भी समझ गई थी कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।